हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम यूपी टीईटी, सीटीईटी और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आता है बार बार, इससे संबंधित मतलब क्वेश्चंस आते हैं। सौर मंडल, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जुड़ते हुए आते रहते हैं। हर साल आता है, हम कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो आज हम सौर मंडल के विषय में अध्ययन करेंगे जो एरो के माध्यम से हमने बनाया है। मतलब एक ही वीडियो में हमने ये सोचा कि एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं पर हम चर्चा कर लें, इसीलिए हमने एरो के माध्यम से ये सारी चीजें स्पष्ट करने का प्रयास किया है और अभी करेंगे आगे, जिसको हमने पहले से ही बना लिया ताकि आसानी से एरो के माध्यम से हमने सारी चीजें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, सारी चीजें हैं उसको स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे, जिसका हमने विवरण इन बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सौर मंडल होता क्या है। तो याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के समूह को ही सौर मंडल कहते हैं। जैसे ये हमारा पूरा सिस्टम जो है, इसे हम क्या कहेंगे? सौर मंडल। क्या कहेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? सूर्य के चारों ओर, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं। जैसे ये ग्रह है, ये ग्रह और उपग्रह, जो चंद्रमा है ये एक प्रकार का उपग्रह है। डीमोस और फोबोस जो है लाल ग्रह का, वो क्या नाम है, ये जो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह में क्या है कि जो डीमोस और फोबोस है, ये दोनों क्या है? एक प्रकार से उपग्रह हैं। तो ये जो सूर्य के चारों ओर, अब सूर्य तो हम जानते हैं, पूरे सौर मंडल में ऊर्जा का प्रमुख जो केंद्र बिंदु होता है, जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती रहती है। देखते होंगे आप, अगर हमें सूर्य का प्रकाश ना मिले तो पौधे क्या होते हैं? झुलसने लगते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश जब हमें मिलता है तभी हमें हमारे अंदर क्या आती है? ऊर्जा आती है। ऊर्जा तभी हमें मिलेगी जब हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा। लेकिन ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य है, ये सूर्य के जो चारों, ये भी एक प्रकार का ग्रह है। समझ में आ रहा है ना? सौर मंडल भी एक प्रकार का क्या है? तारा ही है। अब क्या है, इस तारे के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले, तारे के चारों ओर, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले कौन कौन से ग्रह होते हैं? उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं और धूमकेतु होते हैं। इन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। यानी सूर्य को लेकर के, सूर्य को मिला करके और इसके अंतर्गत इसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं, इन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि वास्तव में सौर मंडल में विभिन्न चीजें कैसे कैसे हैं। तो सौर मंडल जो है, ये हम सबसे पहले सूर्य की ही चर्चा कर लेते हैं। तो हम अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य एवं पृथ्वी के भी, यहां आ जाइए, यहां दूसरी टॉपिक आ गया। सौर मंडल का केंद्र बिंदु, अगर हम बात करें कि पूरे सौर मंडल में जो ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, तो किसके माध्यम से प्रवाहित होती है? सूर्य के माध्यम से ही प्रवाहित होती रहती है। यानी पूरे सौर मंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य ही है। अगर सूर्य ना हो तो ये क्या होगा? ये पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? नहीं। यानी पर्यावरण में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य ही है। दूसरा आते हैं, यह सौर मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम एवं अन्य गैसें पाई जाती हैं। याद रखना, जो सूर्य बना है वो हाइड्रोजन, हीलियम, मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर के बना है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? हीलियम। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो सूर्य जो बना है वो 71% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। 26.5% क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है और अन्य गैसें पाई जाती हैं। यानी अगर 100% बना है तो 100% में से 71% क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन सूर्य में, और हीलियम कितना पाया जाता है? 26.5% यानी 26.5%, और इसके अतिरिक्त अन्य गैसें पाई जाती हैं। इतना समझ में आया? सूर्य के बाहरी आवरण को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। यही है बाहरी आवरण। ये जो बाहरी आवरण है इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। अब हमें एक चीज ये भी ध्यान रखना, हमारे समक्ष ये प्रश्न उठता है कि अगर सूर्य समाप्त हो जाए, मिट जाए,
तो क्या पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? नहीं सुरक्षित रहेगा। लेकिन सूर्य समाप्त कैसे होगा ये भी देख लीजिए। जिस दिन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, याद रखना, यदि हाइड्रोजन, अब यहां बताया गया है कि हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और जो हीलियम पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 26.5%। और अन्य गैसें होती हैं। अगर यही हाइड्रोजन 71% हो जाए और 26.5% तो है हीलियम, अगर बढ़ने लगे, यानी ये पूरा सूर्य किसमें बदल जाए? हीलियम में बदल जाएगा, उसी दिन क्या हो जाएगा? इस पर्यावरण से, इस सौरमंडल से क्या हो जाएगा? सूर्य विलुप्त हो जाएगा। और अगर विलुप्त हो गया तो हमने ये बताया कि पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है? सूर्य है। तो यानी इसमें ये जो इसके छोटे छोटे ग्रह पाए जा रहे हैं, या हम जो आसानी से सारी चीजें देख ले रहे हैं, हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा क्या होगी? मिलना बंद हो जाएगी। अब हम आते हैं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आती है। अब आप लोग पढ़े भी होंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, यहां सूर्य है यहां पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। आते हैं और आगे हम, अब एक चीज ये होता है, वैसे तो 8.16 सेकेंड यानी 8.16 सेकेंड 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी, सॉरी 8 मिनट 16 सेकेंड ही सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन आपने सुना भी होगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हमें क्या होती है? कभी घटती रहती है तो कभी क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो ऐसी घटने और बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान दो घटनाएं और घटित होती हैं। क्या होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसौर। इसे हम और आसानी से समझ सकते हैं। उप माने छोटा, छोटा माने कम। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है, कम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर। और अप माने ज्यादा, ऊपर। और जब क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपसौर। इतना समझ में आया? तो हमने बताना ये चाह रहा हूं कि चूंकि 8 मिनट 16 सेकेंड होता है सूर्य ग्रहण का समय, लेकिन चूंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कभी घटती रहती है तो कभी क्या होती है? बढ़ती रहती है। ऐसी परिस्थिति में जो सूर्य ग्रहण होता है उसका समय निश्चित नहीं हो पाता। कभी 8 मिनट 16 सेकेंड हो जाता है, कभी 8 मिनट 7 सेकेंड हो जाता है, कभी कुछ बढ़ जाता है। समझ में आ रहा बात ना? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी रहती है वो क्या होती है? घटती एवं बढ़ती रहती है। तो हम ये बताए कि सौर मंडल का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य एक तारा ही है, याद रखना, सूर्य क्या है? एक तारा है। यह सौर मंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो क्या होगा? पूरे सौर मंडल में जो ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बिंदु है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जो सूर्य है, सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें पाई जाती है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें पाई जाती हैं। और सूर्य के जो बाहरी आवरण है इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो कभी घटती रहती है तो कभी बढ़ती रहती है। इसी वजह से जो सूर्य ग्रहण होता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। लेकिन सूर्य ग्रहण का मुख्यतः जो समय सामान्यतः माना गया है वो 8 मिनट 16 सेकंड माना गया है। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कभी घटती रहती है तो कभी क्या होती है? बढ़ती रहती है। ऐसी परिस्थिति में जो घटने की प्रक्रिया है उसे हम उपसौर कहते हैं और बढ़ने की प्रक्रिया हमको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब जो सूर्य है, जो पूरा सौर मंडल, अभी हमने इतना तो डिटेल में बता दिया। इस सौर मंडल में ग्रह पाए जाते हैं। वैसे तो 9 ग्रह थे, लेकिन क्या हो गया था? वर्तमान समय में कुल 8 ही ग्रह बचे हुए हैं। पहला ग्रह क्या है? बुध है। दूसरा क्या है? शुक्र है। तीसरा क्या है? पृथ्वी है। चौथा क्या है? मंगल है। पांचवा क्या है? बृहस्पति है। छठा क्या है? शनि है। फिर उसके बाद 7वां क्या है? अरुण है। और 8वां क्या है? वरुण है। एक प्लूटो भी था, लेकिन सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने क्या किया? इसे निकाल करके अलग कर दिया। यानी इस सूची से सन 2006 में क्या कर दिया? निकाल करके अलग कर दिया। वैसे 9 ग्रह थे। अगर हम वरुण उसको प्लूटो को जोड़े तो कुल 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान समय में पूरे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब हम 8 ग्रहों पर चर्चा करेंगे। तो याद रखना, ये जो हम क्रम से लिखे हैं एकदम सीरियल वाइज है। इसी चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है, पूरे स्पष्ट होंगे। अब यहां देखो, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, चूंकि यहां देखो ये सूर्य है और इसके सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो बुध है। फिर आ जाओ,
बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल आता है। लेकिन फिर मंगल के बाद बीच में क्या है? एक क्षुद्र पट्टी बनी हुई है। आपने देखा होगा कि जब बारिश के मौसम में या आंधी तूफान आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बिजली गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड का टूटना। समझ में आ रहा है ना? टूटता हुआ तारा भी इसे कहा जाता है। देखते हो ना, बिजली गिरती है और कहीं कहीं कुछ और गिरता है, जहां कुछ आग का गोला टाइप गिरता है। समझ में आ रहा है ना? इसी को हम क्षुद्र पट्टी कहते हैं, याद रखना। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद क्या आता है? एक क्षुद्र पट्टी आएगा। लेकिन इधर 4 ग्रह हो गए। अब 8 ग्रह जो हैं ये 2 भागों में विभाजित हैं। 4 इधर हो गए और 4 इधर, और बीच में क्या है? क्षुद्र पट्टी है। अच्छा, अब इन चारों ग्रहों की अगर हम बात करें तो ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और इसका जो मुख्य केंद्र है, इसका जो मुखिया माना जाता है, वो क्या माना जाता है? पृथ्वी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वीय ग्रह कहते हैं। दूसरा आ जाते हैं, इस क्षुद्र पट्टी के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह बसते हैं। ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैस, जल, वाष्प के रूप में पाए जाते हैं, यानी गैसीय एवं जलवाष्प के रूप में पाए जाते हैं। इसे वाह्य ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह? वाह्य ग्रह भी कहते हैं। और चूंकि इसका जो मुखिया माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह इसी में ये माना जाता है, तो इसे हम इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? इन चारों को कौन सा ग्रह कहते हैं? बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षुद्र पट्टी के आगे वाले जो ग्रह पाए जाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। और क्षुद्र पट्टी के इधर वाला जो भाग है, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों के समूह किस रूप में पाए जाते हैं? गैस और जलवाष्प के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें वाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। आया समझ में? अब आ जाते हैं हम और कुछ और चर्चा करते हैं। अब हम एक एक करके कुछ ग्रहों पर जिनसे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं क्या? बुध। क्या उठाते हैं? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। क्या है? बुध है। अगर हम बात करें कि पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो क्या है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट और सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। इसके पास याद रखना, यही केवल एक ऐसा ग्रह है, ये ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है? इसके कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों तथा क्षुद्र ग्रहों एवं धूमकेतुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य ही के माध्यम से इस पूरे सौर मंडल में ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। लेकिन ये जो ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, 8 ग्रह, यानी ये जो 4 हैं, अगर इसमें हम बुध की बात करें तो ये बुध किस रूप में पाया जाता है? सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, सूर्य के सबसे निकट होता है, और ये ऐसा ग्रह होता है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। सर्वाधिक इसका तापांतर पाया जाता है। याद रखना, अगर हम तापांतर की बात करें तो पूरे 8 ग्रहों में सबसे सर्वाधिक जो तापांतर होता है वो किसका होता है? बुध का ही होता है। और सबसे इसका जो परिक्रमण काल, अभी मैंने बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों एवं धूमकेतुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। तो अभी हमने कहा कि इसके जो, अब चूंकि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह तो चक्कर लगाते रहते हैं, ग्रह एवं उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह। तो इसमें अगर हम बुध की बात करें तो चूंकि सूर्य से जो बुध ग्रह की दूरी है वो क्या है? पूरे सौरमंडल में सबसे नजदीक है। अगर हम बात करें ये सूर्य से के सबसे नजदीक कौन है? बुध है। तो चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाएगा? बुध ही तो लगाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे चक्कर की संख्या क्या होगी? यानी समय ज्यादा लगता चला जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम सूर्य और इसके बीच की बात करें तो सूर्य के सबसे दूर में कौन पहुंच जाएगा? वरुण पहुंच जाएगा। अगर वरुण आएगा, चक्कर लगाएगा, तो इससे बुध को चक्कर लगाने में सूर्य का कम समय लगेगा कि वरुण को लगाने में कम समय लगेगा? बुध को, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध ही है। अच्छा, तो इसका जो परिक्रमण काल में घूमने का, चारों ओर चक्कर लगाने का जो काल होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। मात्र 88 दिन में सूर्य का क्या कर देता है? पूरा चक्कर लगा देता है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह ये माना जाता है, और चूंकि निकट होने के नाते ये जल्दी से क्या होता है? इसका चक्कर पूरा हो जाता है। दूसरा आ जाते हैं, अगर हम शुक्र की बात करें, किसकी बात करें? शुक्र की बात करें। शुक्र यहां हमने पॉइंट किया है, ये पृथ्वी के सबसे निकट माना जाता है। यहां देखो पृथ्वी है, ये पृथ्वी के सबसे निकट माना जाता है।
यानी सूर्य जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह माना जाता है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह माना जाता है। याद रखना, अब क्वेश्चन ये उठता है हमारे एग्जाम में आता है कि सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन माना जाता है, तो शुक्र माना जाता है। वैसे कंफ्यूजन ये होता है हमारे दिमाग में, यही आता है कि चूंकि सूर्य के सबसे निकट जो होगा उसी में चमकीलापन ज्यादा पाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन माना जाता है, शुक्र माना जाता है। और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन माना जाता है, शुक्र माना जाता है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, भाग्नि, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। याद रखना, ये 3-4 नाम है। भोर का तारा, सांझ का तारा, भाग्नि और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के आकार एवं घनत्व के समान पाया जाता है। यानी अगर हम शुक्र की बात करें तो सबसे चमकीला ग्रह होता है, पृथ्वी के सबसे निकट पाया जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, भाग्नि और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी के आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह पाया जाता है, तो कौन होता है, शुक्र ही होता है। समझ में आया बात यहां तक? अब हम आते हैं मंगल की बात करते हैं। मंगल को हमने यहां पॉइंट किया है। मंगल क्या होता है, दिन रात पृथ्वी के समान होता है। यानी अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि मंगल ग्रहों पर यान भेजे गए हैं उस पर शोध करने के लिए कि क्या वहां जीवन है, तो हाँ है। पृथ्वी के समान यहां जीवन पाया जाता है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी मंगल को का दूसरा नाम क्या होता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज्यादा पाई जाती है। किसकी अधिकता? आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक अगर जीवन पाया जाता है, यानी पृथ्वी के समान या मतलब नियर अबाउट, तो सर्वाधिक जीवन कहां पाया जाता है, पृथ्वी के बाद कहां पाया जाता है, मंगल ग्रह पर पाया जाता है। इसके 2 उपग्रह होते हैं। कौन से? एक होता है फोबोस और दूसरा क्या होता है, डिमोस। याद है ना? समझ में आया? समझ। फिर आते हैं चंद्रमा की बात करते हैं। किसकी? सॉरी, पृथ्वी की बात करते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें, एक पृथ्वी छूट गया था, हमने बुध के बाद शुक्र पढ़ा है, शुक्र के बाद सीधे मंगल पर पहुंच गए थे, लेकिन चलो ठीक है, इधर हम बताते हैं। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी को हम किस नाम से जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर ही पृथ्वी पर जल की अधिकता पाई जाती है। यानी जल के कारण इसे कौन सा ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जो है एक अक्ष पर रुकी हुई है। ये 23.5 अंश क्या होता है, 23.5 यानी 23.5 अंश क्या हुआ है, झुका हुआ है। झुकने के कारण ही दिन रात होता है। अब हमने आपको ये पढ़ाया गया होगा, क्षोभ मंडल पढ़ाया गया होगा। क्षोभ मंडल यानी वायुमंडल के कई अंग बताए होंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो याद रखना कि 23.5 अंश, पृथ्वी के 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकने के कारण ही क्या होता है, दिन रात होता रहता है। यानी दिन रात का जो समय पाया जाता है क्षोभ मंडल में, किसमें पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो वो किसके कारण होता है, 23.5 अंश पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकने के कारण ही क्या पाया जाता है, दिन रात। और पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से। जबकि अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो इसे किस नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को किस नाम से जाना जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, भाग्नि और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया ना? अच्छा, इसमें जो दिन रात का समय होता है, यानी एक वर्ष की अगर हम बात करें तो 365 दिन 6 घंटे का एक वर्ष माना जाता है। यानी पृथ्वी पर 365 दिन और 6 घंटे का क्या माना जाता है, एक दिन। और पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह जो पाया जाता है वो क्या है, चंद्रमा। और एक चीज और याद रखना कि इन दोनों की अगर हम बात करें, बुध एवं शुक्र की बात करें, तो इसका कोई उपग्रह माना नहीं जाता है, नहीं है। लेकिन जो उपग्रहों का सिलसिला शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, पृथ्वी से। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन पाया जाता है, चंद्रमा। और मंगल का जो दो उपग्रह पाया जाता है वो क्या होता है, एक होता है फोबोस और दूसरा क्या होता है, डिमोस। आए समझ में ना? आते हैं हम अन्य की बात करते हैं। अगर हम बृहस्पति की बात करें, किसकी बात करें, बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, ग्रह माना जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, बृहस्पति है। क्या है, बृहस्पति है। अब कुछ हम अन्य चीजों पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहां हमने नोट बनाया हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह माने गए थे। कितने ग्रह, 9 ग्रह। लेकिन चूंकि क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, सौर मंडल की प्रक्रिया पूरी होती रहती है। लेकिन क्या है कि सन 2006 में प्लूटो, जो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है,
ये पता लगाता है कि कौन सा ग्रह है, कौन सा ग्रह वर्तमान में उपस्थित है और कौन सा ग्रह उपस्थित नहीं है। कट गया।